हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 3 TY BMS। सब्जेक्ट इज़ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेमिस्टर 6, अप्रैल 2024, यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 2C, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस अंडर टैक्सेबल सर्विस एंड GST पेबल फॉर द मंथ। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था 15 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके अंदर आपको फाइंड आउट करना था कि ये टैक्सेबल है या नहीं है और उसके अंदर GST भी निकालनी थी। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपका रहेगा उसका पूरा रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, प्लस इसको कैसे सॉल्व कर रहा है वो भी देखेंगे। ऑलरेडी इसके जो दिस इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर एग्जाम्शन के ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं, वहाँ जाके आप और डीप में समझ सकते हो। लेकिन जब ये क्वेश्चन आता है तो ये मिक्स होके आता है। आपको पता होता है कि ये बहुत सारे इसमें एंट्रीज होती है, एंट्री 1, 2, 3, 36, 38, 39, तो ये सब एंट्रीज को मिला के ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर एक एंट्री को हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो जो जहाँ पे जो एंट्री आएगी हम लोग उसको वहाँ एक्सप्लेनेशन देंगे और ट्राई करेंगे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ मिस्टर कमालकर, compute the value of taxable service and GST payable for the month, all amount are excluding GST, और 18% आपको GST रेट लेना है क्योंकि आपको टैक्स भी निकालना है ना, तो 18% के हिसाब से निकालना है। और देखो 12 पॉइंट है, तो ये 12 पॉइंट है। 12 पॉइंट में आपको बताना है कौन सा टैक्सेबल कौन सा नॉट टैक्सेबल है, और टैक्सेबल रहेगा तो उसके ऊपर 18% GST लगानी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले इधर लिखेंगे कामलकर, जो भी नाम है कमलाकर, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सर्विस एंड GST, पर्टिकुलर अमाउंट लिख देंगे, और 12 के 12 पॉइंट कॉपी कर लेना है। एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही करना है। 12 के 12 पॉइंट देखो कॉपी कर लिया। अब क्या करना है आपको देखना, अगर टैक्सेबल हुआ तो यहाँ पे अमाउंट लिखो, अगर टैक्सेबल नहीं हुआ तो यहाँ पे ज़ीरो कर दो या डैश कर दो, दोनों में से एक कर सकते हो आप। आ रही है बात समझ में? टैक्सेबल है तो अमाउंट, नहीं टैक्सेबल है तो ज़ीरो या डैश। ठीक है, देखो 12 पॉइंट है, 12 एंट्री का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 12 एंट्री का क्वेश्चन है। हर एक एंट्री को हम लोग पूरा रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला वाला, कमीशन अर्न ऑन टोल रिसिप्ट। तो ये जो कमलाकर है, मैं इसको कमल बोलता हूँ, थोड़ा नाम इजी पड़ेगा हम लोग को। ये कमल जो बंदा है, इसको कमीशन मिला अर्न ऑन टोल रिसिप्ट। सबसे पहला मैं आपको बता दूं, GST में अगर आपको याद रखना है तो GST जो है वो हर गुड्स एंड सर्विस के ऊपर है। ठीक है, याद रखना, हर गुड्स और सर्विस के ऊपर है। गुड्स में आपको पता है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एविएशन टर्बाइन, फ्यूल, अल्कोहल, इनके ऊपर GST नहीं लगती। सर्विस में भी सब सर्विस के ऊपर GST लगती है, कुछ सर्विस को छोड़ के। ठीक है, और वो सर्विस बहुत सारी हैं, वो हम लोग को ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, पहला GST जो है हर गुड्स और सर्विस पे, तो ये तो ऑलमोस्ट सर्विस दिया है इसका। ठीक है, ऑलमोस्ट सर्विस दिया है, तो हर सर्विस पे टैक्स है, तो इस पर भी टैक्स लगेगा। तो पहले चेक कर लेते हैं ये क्या एंट्री है। तो यहाँ पे दिया है कमीशन अर्न ऑन टोल रिसिप्ट। टोल आपको पता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए आपको टोल लगता है। ठीक है, बहुत सारा आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हो तो वो 100-150 रुपये आपसे टोल लेता है। क्या टोल के ऊपर GST लगता है? कभी देखा है आपने, टोल रिसिप्ट आपको मिला होगा तो वो टोल के ऊपर क्या आपको GST भरने आया था? कभी आपने ध्यान दिया है उसको? ठीक है, तो टोल के ऊपर GST नहीं होता है, ये याद रखना है। लेकिन इसको अर्न करने के लिए टोल जैसे टोल नाका होता है, टोल नाका पे बहुत लोग खड़े होते हैं और वो टोल कलेक्ट करते हैं, तो वो गवर्नमेंट का है। एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट का टोल नाका है। अब गवर्नमेंट तो वहाँ खड़ी नहीं रहेगी, CM आके खड़ा नहीं रहेगा टोल लेने के लिए, वो किसी एजेंसी को हायर करती है कमीशन बेसिस पे और बोलती है कि टोल कलेक्ट करो। तो एजेंसी क्या दे रही है, कमीशन एजेंसी को क्या मिल रहा है, कमीशन दे रहा है, और एजेंसी उसको सर्विस दे रही है टोल को कलेक्ट करने का, तो सर्विस है, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन जो ये टोल है ना, टोल के ऊपर GST नहीं है। आ रही बात समझ में? यस और नो? तो टोल के ऊपर आपको
कोई भी जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं है, ये एंट्री नंबर 23 में आता है। चाहिए तो आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला 96,000 पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखो 96,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। टोल के ऊपर नहीं है, लेकिन टोल को कलेक्ट करने का सर्विस रहेगा, उसके ऊपर कमीशन रहेगा, तो वो टैक्सेबल है। लास्ट वाला देखो टोल है, टोल रिसीव फ्रॉम हाईवे ऑफ मुंबई टू पुणे। तो देखो ये टोल है, टोल के ऊपर जीएसटी नहीं होता है, टोल को कलेक्ट करने की सर्विस पे जीएसटी होता है। तो ये वाला 60,000 नॉट टैक्सेबल होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। समझ में आया, यस और नो। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट चार्जेज ऑफ शुगर। अब ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, ट्रांसपोर्ट अगर आप करोगे तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करते हो कि नहीं करते हो। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करते हो तो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट आप कर सकते हो। बाय रोड कर सकते हो, जीटीए कर सकते हो, कुरियर कर सकते हो, इनलैंड वाटरवे से कर सकते हो। तो बाय रोड अगर आपने ट्रांसपोर्ट किया तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कुरियर एजेंसी वाला ट्रांसपोर्ट करके देता है गुड्स का, कुरियर वाला, जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, तो टैक्सेबल लग जाएगा। आ रही बात समझ में, यस और नो। लेकिन अगर आपने ट्रांसपोर्ट चार्जेस दिया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, तो उसके ऊपर जीएसटी, अगर आपने ट्रांसपोर्ट चार्जेस दिया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे गेहूँ चावल हो गए, गेहूँ हो गया, चावल नहीं है, चावल अलग होता है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। तो शुगर क्या है, शुगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। शुगर जो है असली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस शुगर केन है, शुगर केन का ट्रांसपोर्ट किया नॉट टैक्सेबल। लेकिन शुगर प्रोसेस फूड है, प्रोसेस फूड बन जाएगा, उसका ट्रांसपोर्ट किया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसलिए देखो सेकंड वाला 48,000 टैक्सेबल है। समझ में आया। तो देखो थोड़ा सा आपको ये बड़ा लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन एक बार ये आप सुनोगे ना वीडियो, तो आपका जो दूसरा भी इससे रिलेटेड आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आई बात, यस और नो। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे गुड्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा था शुगर, यहाँ पे पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो एंट्री नंबर 15 में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे 15, 16, 17 में ये कंप्लीट होता है। तो पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस अगर रहेगा तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आता है। अगर वो रेलवे में है, रेलवे से ट्रांसपोर्ट हो रहा है पैसेंजर का, नॉट टैक्सेबल। लेकिन वो फर्स्ट क्लास, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी में नहीं होना चाहिए। मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमरे हो गया, इंडियन वाटरवेज हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, मीटर कैब और ऑटो रिक्शाज हो गए, ई रिक्शाज हो गए, इसके ये पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इसका कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन टूरिज़्म पर्पस के लिए हो, जो ट्रांसपोर्टेशन ऐसा जो टूरिज़्म को प्रमोट करे, उसके ऊपर जीएसटी लगता है। तो ये जो रोप वे है ये टूरिज़्म पर्पस के लिए होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता तो नॉट टैक्सेबल, रोप वे टूरिज़्म है तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1,32,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर कुरियर सर्विस, कुरियर नाम से पता चला है कुरियर वाले सर्विस लेते ही है, जीएसटी देना ही पड़ता है। आप कोई भी एनवलप अगर कुरियर करते हो जीएसटी चार्ज करते हैं, टैक्सेबल। फिर देखो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, अभी बताया गुड्स का, हर एक गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को छोड़ के, और कुछ रिलीफ मटेरियल है उनको छोड़ के, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को छोड़ के सब टैक्सेबल होता है, सब टैक्सेबल होता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आप रोड से भेजो, रेल से भेजो, वेसल से भेजो, तो ये सब टैक्सेबल होगा। तो ये 1200, पहले इसके अंदर एक था कि पर कंसाइनमेंट और पर कंसाइनी करके, लेकिन अभी वो ऑमिट कर दिया है, तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन का हो गया। अब आता है कोचिंग। कोचिंग मतलब एजुकेशन से रिलेटेड, लास्ट वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। एजुकेशन का जो भी सर्विस होता है, अगर वो गवर्नमेंट दे रही है, डिग्री कोर्स दे रही है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, नॉट टैक्सेबल। फॉरेन यूनिवर्सिटी है तो टैक्सेबल, प्राइवेट कोचिंग हो रही है तो टैक्सेबल, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हो रही है तो टैक्सेबल होगा प्राइवेट कोचिंग। तो ये कोचिंग कौन सी हो रही है, एंट्रेंस एग्जाम की हो रही है, तो ये टैक्सेबल होगा। गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज नहीं है गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, लेकिन ये कोचिंग कौन कर रहा है, प्राइवेट वाले कर रहे हैं, कोचिंग क्लास वाले कर रहे हैं, तो सर्विस देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा, इट इज़ टैक्सेबल, ठीक है। नेक्स्ट, कमीशन फ्रॉम एक्टिंग एज ए कमीशन एजेंट ऑफ कंज्यूमर गुड्स। दलाल के तौर पे आप काम कर रहे हो, गुड्स को बेच रहे हो, तो आप सर्विस दे रहे हो, एवरी सर्विस एवरी गुड्स पे जीएसटी लगेगा, तो ये भी कमीशन है, टैक्सेबल हो जाएगा। फिर रॉयल्टी फ्रॉम परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेडमार्क आप बेच रहे हो, परमानेंटली ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो सेल हो गया ना, सेल हुआ, जीएसटी लगने ही वाला है,
टेम्पररी ट्रांसफ़र हो तो भी जीएसटी लगेगा, वो अलग बात है, वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस में थोड़ा अलग है, लेकिन आपके टीवाई लेवल पे इसको इतना ज़्यादा एलॉबरेट नहीं करते। तो रॉयल्टी परमानेंट और टेम्पररी हो, ट्रांसफ़र हो, जीएसटी उसके ऊपर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैरीड आउट सर्टेन प्रोसेस एज अ जॉब वर्क विच डिड नॉट अमाउंट टू मैन्युफैक्चर। आप क्या कर रहे हो? जॉब वर्क कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? जॉब वर्क कर रहे हो। जॉब वर्क का मतलब क्या होता है? कोई भी काम करते हो ना तो बीच में छोटा मोटा काम करके देना जिससे आप वो चीज़ को फिनिश कर सको। तो आप क्या देते हो? एज ए सर्विस देते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कार बनाते हो, ठीक है, अब कार बनाते हो, अब कार के अंदर है ना बहुत सारे मिरर लगते हैं, तो मिरर आप नहीं बनाते हो, तो कोई बंदे को आपने हायर किया, वो मिरर बना के आपको दे रहा है, एक टाइप का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ये तो मैंने बहुत एडवांस वाला बता दिया, लेकिन जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कोई गारमेंट बना रहे हो, कपड़ा बना के, बच्चों के कपड़े बना के बेचते हो, तो कपड़े तो आप बनाते हो लेकिन उसका पैकिंग आप नहीं करते हो, किसी से करवा रहे हो, तो वो क्या कर रहा है? सर्विस दे रहा है। सर्विस दे रहा है तो जीएसटी लगेगा, तो टैक्सेबल हो जाएगा। फिर कमीशन एक्टिंग, कमीशन देखो सब जगह ऑलमोस्ट 99 इवन 100% टैक्सेबल है। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है, टैक्सेबल होगा, क्लियर करके देता है गुड्स आपको, फॉरवर्ड करके देता है। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग आपको गुड्स का मतलब कहीं अटक जाता है तो उसको क्लियर करके देता है, तो ये 1,20,000 पूरा टैक्सेबल है। फिर देखो कमीशन 99% टैक्सेबल होता है, ये भी कमीशन टैक्सेबल है, लेकिन एंड में देखो क्या दे दिया? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का कोई भी एक्टिविटी नॉट टैक्सेबल होता है, तो ये भी नॉट टैक्सेबल ही होगा, तो इसमें ज़ीरो आ गया। तो देखो सब टैक्सेबल है, दो को छोड़ के नॉट टैक्सेबल है, तो इसको आप टोटल कर लो, तो टोटल करेंगे आप तो आपको मिलेगा ये अमाउंट। ठीक है, तो ये अमाउंट आपको मिल गया 7,84,000। 7,84,000 ये आपका पहला हो गया, तो 12 से 13 मार्क्स हो गया। फिर 18% आपको क्या करना है? जीएसटी मारना है, तो 18% जीएसटी है, तो ये देखो ये जीएसटी मार दिया, तो 18% 7,84,000 का, इधर पे 7,84,000 इंटू 18 डिवाइड बाई 100, देखो 1,41,120, पूरा 15 मार्क आपके हाथ में आ गया। ठीक है, तो हम लोग ने ट्राई किया है यहाँ पे कि हर एक एंट्री को हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे सके, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए और क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।